जॉली मॉली एक चालाक और शरारती लोमड़ी थी। एक दिन उसने एक मुर्गी खाने से एक मुर्गी चुरा ली। सबकी नजरों से बचते हुए वो मुर्गी लेकर भाग गई। वो दौड़ती रही यहाँ तक कि वक्त गुजर गया और रात हो गई। आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक जोड़ा बाहर आया और जॉली मॉली को देखकर हैरान रह गया। मैं जॉली मॉली लोमड़ी हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? उसने पूछा। माफ कीजिएगा, हमारे पास आपके लिए कोई इजाफी कमरा नहीं है, जोड़े ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, जॉली मॉली बोली, मैं बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अपनी मुर्गी को चूल्हे के नीचे रख दो और अंदर आ जाओ, जोड़े ने कहा। जॉली मॉली अंदर दाखिल हुई, अपनी मुर्गी को चूल्हे के नीचे रखा और खुशी खुशी बेंच के नीचे सो गई। रात के बेंच में जब सब गहरी नींद में थे, जॉली मॉली आहिस्ता से उठी। उसने चुपके से अपनी मुर्गी निकाली और उसे कच्चा खा गई। फिर उसने बची हुई परों को एक कोने में छुपा दिया। अगली सुबह जॉली मॉली जागी और ऊंची आवाज में रोने लगी, हाय मेरी बेचारी मुर्गी, वो गायब हो गई। मेरी मुर्गी मेरे लिए सब कुछ थी, अब तुम्हें बदले में मुझे अपनी बतख देनी होगी। जोड़े को अफसोस हुआ कि उसकी मुर्गी उनके घर में गायब हो गई। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, बराए करम हमारी ये बतख कबूल कर लें। जॉली मॉली खुशी खुशी बतख लेकर रवाना हो गई। वो दौड़ती रही यहाँ तक कि रात हो गई। वो एक और झोंपड़ी पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। मैं जॉली मॉली लोमड़ी हूँ, क्या मैं अपनी बतख के साथ यहाँ रात गुजार सकती हूँ? उसने पूछा। माफ कीजिएगा, हमारे पास कोई जगह नहीं है, जोड़े ने जवाब दिया। मैं वादा करती हूँ कि आपका कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी, जॉली मॉली ने जिद की। ठीक है, मगर अपनी बतख को हमारे राज हंसों के साथ बाड़े में रख दो, जोड़े ने कहा। जॉली मॉली अंदर गई, बतख को एक डब्बे में राज हंसों के साथ रखा और बेंच के नीचे लेटकर जल्दी से सो गई। आधी रात को भूख ने उसे जगा दिया। बगैर कोई आवाज किए वो दबे पांव बाहर निकली और अपने ही बतख पर हमला कर दिया। उसने मजे से लेकर बतख खा ली और परों को कचरे के ढेर में छुपा दिया। फिर वो बैठकर जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरी बेचारी बतख, कोई उसे चुरा ले गया। उसने आदमी की तरफ देखकर कहा, मेरी बतख तुम्हारे घर से चोरी हुई है, अब बदले में मुझे अपना एक राजहंस देना होगा। शर्मिंदगी और अफसोस के मारे आदमी ने जॉली मॉली को एक राजहंस दे दिया। वो खुश होकर राजहंस लेकर भाग गई। वो दौड़ती रही यहाँ तक कि रात हो गई। इस बार वो एक झोंपड़ी पर पहुंची। क्या मैं यहाँ रात गुजार सकती हूँ? माफ कीजिएगा, हमारे पास कोई इजाफी जगह नहीं, जोड़े ने जवाब दिया। मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, उसने इसरार किया। ठीक है, मगर अपना राजहंस भेड़ों के साथ खेत में छोड़ दो, औरत ने कहा। जॉली मॉली ने अपना राजहंस को भेड़ों के साथ खेत में रखा और खुश होकर सो गई। मगर आधी रात को फिर भूख ने उसे जगा दिया। वो दबे पांव बाहर निकली, राजहंस को पकड़ा, मजे से खा लिया और उसके परों को कचरे के ढेर में छुपा दिया। फिर वो जोर जोर से रोने लगी, मेरा बेचारा राजहंस, उन लोगों ने उसे चुरा लिया। अगली सुबह आदमी ने बेचैनी महसूस की और कहा, हमें माफ करें, मगर हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, फिर भी बदले में आप हमारी ये भेड़ ले ले। जॉली मॉली खुश होकर भेड़ लेकर चल पड़ी। रात होने पर वो एक और झोंपड़ी पहुंची और दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ रात गुजार सकती हूँ? उसने भेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हमारे पास कोई इजाफी जगह नहीं, मालिक ने जवाब दिया। मैं वादा करती हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी, जॉली मॉली ने कहा। ठीक है, मगर अपनी भेड़ को बाग में छोड़ दो, उन्होंने कहा। जॉली मॉली ने भेड़ को बाग में रखा और सो गई। मगर आधी रात को भूख फिर जाग उठी। वो बाहर निकली, भेड़ को हड़प लिया और दोबारा सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
अगली सुबह उसने शोर मचा दिया, मेरी बेचारी भेड़, तुम लोगों ने उसे चुरा लिया। बूढ़े आदमी ने थक हार कर कहा, हमने तुम्हारी भेड़ नहीं चुराई, मगर बदले में तुम ये बोरी ले लो, इसमें हमारी बहू है जो हमें बहुत परेशान करती है। खुश होकर जॉली मॉली ने बोरी कंधे पर ला दी और भाग निकली। इस बार तो बहुत बड़ा इनाम हाथ लगा है, वो दिल में सोच रही थी। मगर जैसे ही वो भागी, बोरी से एक खौफनाक खूंखार कुत्ता निकला। कुत्ते ने रास्ता रोक लिया और एक ही जस्त में जॉली मॉली पर हमला करके उसे चीर फाड़ दिया। यूं जॉली मॉली की मकारी का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।